नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल फैल्कन वेल्थ सॉल्यूशंस में स्वागत है। मेडिकल के बढ़ते खर्च और कोविड-19 की परिस्थिति को देख कई लोग अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं। इस दौरान कई लोगों को इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने में दिक्कत आती है, या तो वो ये नहीं तय कर पाते कि क्या ये पॉलिसी उनके लिए सही है या नहीं। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े सारे बेसिक सवालों को दूर करने के लिए हम आपके लिए कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाने वाले हैं, जिससे आपको एक अच्छी पॉलिसी चयन करने में आसानी हो। सबसे पहला टॉपिक है रूम रेंट लिमिट। आसान शब्दों में ये बताए कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको प्रतिदिन बीमार होने पे कितना पैसा ज्यादा से ज्यादा देगी। ये काफी मुश्किल हिस्सा होता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, क्योंकि इससे जुड़े आपके पूरा क्लेम सेटलमेंट अमाउंट प्रभावित हो सकता है। आमतौर पर बीमा कंपनी इसे 4 तरीके से प्रस्तुत करते हैं। पहला, परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड। दूसरा, सिंगल प्राइवेट रूम। तीसरा, सिंगल प्राइवेट रूम अपग्रेडेबल टू नेक्स्ट लेवल। और चौथा, अंत में एनी प्राइवेट रूम और नो रूम रेंट लिमिट। आइए हम एक एक को विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड। यहाँ पर आपको आमतौर पर 1% ऑफ सम इंश्योर्ड का रूम एलिजिबल होता है और 2% आईसीयू में मिलते हैं। मान लीजिए आपको सारा क्लेम चाहिए और आपके पास पॉलिसी केवल 3 लाख रुपए की है, तो आपको एडमिशन 3000 या उसके नीचे वाले कमरे में ही करना होगा। यहाँ आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हर हॉस्पिटल एक डिफरेंशियल बिलिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। इसके चलते आपको जनरल वार्ड में कम चार्जेस होंगे, ट्विन शेयरिंग में ज्यादा चार्जेस होंगे और प्राइवेट रूम में सबसे ज्यादा चार्जेस होंगे। इसलिए आप 3000 के बदले में 5000 रुपए का रूम लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देना होगा। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट डिडक्शन। अब प्रोपोर्शनेट डिडक्शन कैसे लागू होता है ये भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे आप 2000 रुपए ज्यादा दे रहे हो। 2000 डिवाइड बाय 5000 जो रूम का किराया है, मतलब 40% हो गया। इसका मतलब है आपके बिल के हर आइटम पर आपको 40% बीमा कंपनी काट देगी और ये आपको आपके जेब से भरना होगा। इस तरह की पॉलिसी अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो आपको काफी महंगा पड़ सकता है। इस तरह का क्लॉज आपको जनरली प्राइवेट इंश्योरेंस में कम देखने मिलता है और पीएसयू इंश्योरेंस में ज्यादा देखने मिलता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, सिंगल प्राइवेट रूम। आमतौर पर हर निजी बीमा कंपनी आपको ये सिंगल प्राइवेट रूम फैसिलिटी देती है। सिंगल प्राइवेट रूम यानी एक ऐसा रूम जो बेसिक हो, जिसमें एक ही व्यक्ति एडमिट हो सकता है, उसमें एक एसी है और अटैच टॉयलेट और बाथरूम है। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में स्टैंडर्ड रूम, डीलक्स रूम, सुपर डीलक्स रूम, स्वीट और प्रेसिडेंशियल स्वीट, इस तरह के कई रूम्स है। तो आपको केवल स्टैंडर्ड एसी रूम ही मिलेगा, न कि डीलक्स या सुपर डीलक्स। अगर आप डीलक्स रूम लेते हो तो वापस आपका क्लेम कम हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो है सिंगल प्राइवेट रूम अपग्रेडेबल टू नेक्स्ट लेवल। ये ज्यादा कुछ नहीं है, पिछले पॉइंट का एक एक्सटेंशन है। आदित्य बिरला और रेलिगेयर के कुछ हाई वैल्यू पॉलिसीज में हम ये देख सकते हैं अपग्रेडेबल टू नेक्स्ट लेवल। ये पॉलिसी तभी काम करती है जब आपके पास स्टैंडर्ड एसी रूम में जगह ना हो। आपको हॉस्पिटल को लिख के देना होगा कि हमारे पास स्टैंडर्ड एसी रूम में जगह नहीं है, इसलिए हम उन्हें एक हायर कैटेगरी रूम यानी डीलक्स रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। बट आप डीलक्स से सुपर डीलक्स में अभी नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी ऊपर लेता है। चौथा और आखिरी कैटेगरी है एनी प्राइवेट रूम या नो रूम रेंट लिमिट। ये सबसे बेस्ट तरीके की पॉलिसी होती है, जहां पे आपको कोई रोक टोक नहीं होती है। अगर आप बीमार पड़ते हो तो आप किसी भी तरह के रूम में जा सकते हो, शेयर्ड रूम हो या जनरल रूम हो या प्राइवेट रूम हो या डीलक्स रूम हो या सुपर डीलक्स रूम हो। इस तरह का कवर आपको मणिपाल सिग्ना, अपोलो जो अब है एचडीएफसी एर्गो हेल्थ और रॉयल सुंदरम में देखने मिलता है। आपको सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए कि मणिपाल सिग्ना में स्वीट या प्रेसिडेंशियल स्वीट या उसके ऊपर के कैटेगरी के रूम्स में आपको नहीं मिलेगा। बट हाँ, आप किसी भी प्राइवेट रूम में जा सकते हो, फिर वो चाहे डीलक्स ही हो या सुपर डीलक्स हो। अब बात करते हैं प्रोपोर्शनल डिडक्शन से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें। आईआरडीए जो भारत में बीमा कंपनी को रेगुलेट करता है, उसने 11 जून 2020 में प्रोपोर्शनल डिडक्शन के ऊपर एक सर्कुलर निकाला है, जहां कहा गया है कि
फार्मेसी बिल्स, इम्प्लांट, मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक टेस्ट और कुछ अन्य एसोसिएट मेडिकल एक्सपेंसेस में गिनती ना हो, ऐसे कुछ चीजें प्रोपोर्शनल डिडक्शन के तहत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर कोई हॉस्पिटल डिफरेंशियल बिलिंग पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करती है तो उन हॉस्पिटल्स के बिल में भी प्रोपोर्शनल डिडक्शन नहीं लग पाएगा। इसके चलते पॉलिसी होल्डर्स को काफी सारे पैसों की बचत हो सकती है। इस सर्कुलर का पालन 1 अप्रैल 2021 से होने की संभावना है। तो ये थी रूम रेंट से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।